औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये वीडियो आपको सब्र क्या चीज़ है और खिलाफ नफ्स चलना, ये दो बातें इस्लाम की बुनियादी प्रैक्टिस के लिए काफ़ी है। आप देखेंगे अल्लाह ने ये दुनिया 6 दिनों में बनाई, जबकि वो कुन फ़यकुन है। ये एक बात को लचक की तरह समझो कि इस्लाम अब कैसे तेज़ी से फैल रहा। ये 6 दिनों में अल्लाह ने जो बनाई दुनिया, जबकि वो कुन फ़यकुन है, हो जा बोले तो हो जाती है। टू बी इनफ, उसको अगर से कहना है हो जा तो हो जा सकती, दुनिया भी हो जा सकती। लेकिन उसका मंशा क्या था कि इंसान को, वो जो अल्लाह को नहीं देखा, जो गॉड और भगवान को नहीं देखा, वो डायरेक्ट यकीन करेगा और उसके किताबों पर यकीन करेगा और कुरान पर यकीन करेगा और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले के पैगंबर और अब के पैगंबरों पर यकीन करेगा, फरिश्तों पर ईमान लाएगा, जिन्नात है शयातीन है पे लाएगा ईमान, और यहाँ तक के काबे के अंदर जो हशर बर्पा होगा, हशर के दिन हम जो है हुजूम की तरह ठहरेंगे, खबर से उठाया जाएगा, यकीन आएगा, और मलाइका फरिश्ते हैं इसका यकीन होगा, और आखिरत के ऊपर यकीन करके आदमी दुनिया में जिएगा। तो अल्लाह ने 6 दिनों में ये दुनिया बनाई कुन फ़यकुन होने के बावजूद। क्या राज है, अंदाज़ा आप खुद कर सकते हैं कि इस्लाम की हकीकत क्या है। उसकी जो ज़िंदगी का ज़ाब्ता है, जो समझने का, वो आपको समझ में आएगा कि ये अल्लाह 6 दिन में इस दुनिया को बनाया, जबकि वो सेकंड्स भी लफ्ज़ काफ़ी नहीं है, उससे भी कम, ज़र्रे से भी कम जैसे उसमें बना सकता था। जैसे पलक झपकना हम कहते हैं, ये सबसे ज़्यादा स्पीड कहलाती है, क्योंकि पलक झपकते ही आप आसमान भी देख सकते हैं। तो ये एक बात है गौर करने की। दूसरी बात यह है कि आदमी आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में गए, अल्लाह से बात किया। जब अल्लाह से हम कलाम हो रहे थे, अल्लाह से कहा, अल्लाह मैं मेराज में लैलतुल क़द्र में तेरे पास जो है मेहमान के तौर पे तू बुलाया मुझे, और मुलाकात की बुराक के ज़रिए, जिब्राइल के ज़रिए। तो इसका यकीन कौन करेगा? तो अल्लाह ने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बताया कि सच्चे और सादिक, यानी आप पे ईमान और आप पे यकीन रखने वाले, आपका कहा बरहक़ समझने वाले अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला को मैंने रखा। उसी वक्त से सिद्दीक़ लक़ब आपका पड़ा। ये बहुत बड़ी शान है। इंसान एक समझता है अल्लाह के नबी को उस वक्त जबकि हज़ारों दुनिया में है, मुनाफिक भी है, मुशरिक भी है, काफिर भी है, और चंद है जो ईमान वाले हैं। तो उनमें अल्लाह ने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु को यकीन करने वाला बताया। उसी तरह मैं जन्नत पा लिया, और मैं 10 साल से बता रहा हूँ, टेक्नोलॉजी ने मात दी। हिंदुइज़्म, क्रिश्चियनिटी और गैरुल्लाह के जितने मज़हब है, सरदार हो या जूइश हो या आग परस्त हो या बुद्धिस्ट हो, किसी को भी क्यों ना हो सिवाय इस्लाम के, सबको मात दे दी। मैं ये बताया। अब ये यकीन करने वाला क़यामत से पहले भी अल्लाह ने बताया कि सहाबा जैसा ईमान वाले लोग क़यामत से पहले भी होंगे, जैसे अबू बकर सिद्दीक़, अली रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे, हज़रत उस्मान और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे, रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे होंगे क़यामत से पहले। वो यकीन करेंगे मेरी बात का। वरना हिंदू हो या क्रिश्चियन हो, शैतान है, वो यकीन नहीं करेंगे। क्यों नहीं यकीन करेंगे, मैं आपको वो भी बताऊंगा। और फिर इंसान
वली बनकर अल्लाह को पहचानता है। ये तीसरी बात दे रहा हूं, वली बनकर यानी अल्लाह का दोस्त हो जाता है और उसके अंदर के जो है खदशात जो होते हैं वो चले जाते, वसवसे चले जाते हैं और नागहानी आफतों से डरना बंद हो जाता है और लाखौफ हो जाता है, बगैर खौफ के जीता है, निडर हो जाता है। कुछ भी हो जाने दो, अल्लाह देख लेगा। इतने हाई लेवल पर उसका स्ट्रांग ईमान हो जाता है। वो निशानी है अल्लाह को पहचानने वाली जो मुझ में अब आ रही है। इससे पहले मैं डरता रहा, इससे पहले मैं खौफ में जो जीता रहा, इससे पहले मेरे पास वसवसे भी थे, लेकिन अब जो रंग आ रहा है वो वलियों वाला रंग आ रहा है। वो अल्लाह को पहचानने का एक मजबूत मंजिल तय करने का एक सीढ़ी वाला रास्ता है। यकीन करें, एक तो आदमी नफ्स के खिलाफ जाए, 1,25,000 हमारे इंडिया में वलियल्लाह हैं। ये बहुत बड़ी मिसाल है जो अल्लाह के लिए जो है अपनी ज़िंदगी को लगा दिए। फिर 1,24,000 अल्लाह ने पैगंबर भेजे, ये पहचानना है पूरी दुनिया में अल्लाह ने भेजा। अब जो यकीन का वो लफ्ज़ जो मैं कह रहा हूँ, इस पे गौर करो आप। देखो यकीन कैसे आएगा। आप दुआएं कर ले रहे। मेरी रात में बीमारियों से तबीयत खराब हो जाती रहती, मैं अल्लाह पे जो है शाकिर हो जाते रहता हूँ और फिर मैं जो है फ़बिअय्यि ही रब्बिकुम का ज़बान 3 बार पढ़ रहा हूँ, सूरह फातिहा पढ़ रहा हूँ 3 दफ़ा और जमजम पानी पी ले रहा हूँ रात में शिफा के लिए, और मेथी खा ले रहा हूँ शुगर की बीमारी के लिए, जबकि हाथ पैर जलते रहते मेरे। तो इन दुनिया में जो बीमारियां हैं वो तो अल्लाह ने दोस्त के लिए रखे हैं। उसके अल्लाह ने दोस्त जो होते हैं उनको बराबर आजमाता है अल्लाह ताला। पैगंबरों को भी यही है कुरान के अंदर जो आजमाया। वलियल्लाह भी है, अपने आप को दे दिया अल्लाह के सुपुर्द। अय्यूब अलैहिस्सलाम तो 30 साल तक अल्लाह को उफ इल्लल्लाह नहीं बोले बीमारियों की वजह से, जबकि उनकी बीवी ने कहा अल्लाह से मांग लो ना, सेहत नहीं मांगे। तो इंसान सब्र से मालूम कर सकता है अल्लाह को पहचानने का रास्ता। अल्लाह डायरेक्ट नजर आएगा तुमको इन जो है तरीक़ों पर जो है चलोगे तो। ये ज़ाब्ता है, आपको ये पॉइंट्स है जो अल्लाह को पहचानने के। अब यहाँ एक बात यकीन की कह रहा हूँ, यकीन की। अब इंसान 21st सेंचुरी में किसी का यकीन नहीं कर रहा, सब झूठे साबित हो रहे। जैसे डंके की चोट पे राहुल गांधी ने कहा था मोदी चोर है। हिंदुस्तान के लोग हिंदू होने की वजह से, शैतान होने की वजह से मोदी को चोर नहीं समझा और चोरी से ईवीएम से उसको वोट दिलाकर दूसरी बार हुकूमत दिला दी। सारी दुनिया अवाम कह रही थी इलेक्शन से पहले कि उन्हें एक भी वादा पूरा नहीं किया तो 370 बता रहे, एक भी वादा पूरा नहीं किया बोले तो 3 तलाक बता रहे, एक भी वादा पूरा नहीं किया बोले तो जो वो गाय जो है जुबानी करना। ये ऐसे मुसलमान के खिलाफ के ये शैतान है हिंदू, यही बता रहे थे। अब क्या है, अब यकीन घट गया, घाटे में जा रहा हिंदू। यहां तक कि कोरोना में आज मैं चेक करना चाह के कितने लोग मरे तो 5-6 दिन पहले की रिपोर्ट है 83,000 मर गए। अब आप सोचो 1 लाख से ज़्यादा तो नॉन ऑफिशियल है, ऑफिशियल 83,000 5-6 दिन पहले है। अब 90 के करीब आ गया होगा। अमेरिका के अंदर 200,000 क्रॉस हो गया, डिक्लेयर कर दिए। यहाँ 2 लाख इंसान मर गए, इंडिया के अंदर 1 लाख मर गए। ये हिंदू ने पहचानेगा अल्लाह को, ये क्रिश्चियन ने पहचानेगा अल्लाह को। क्यों? कि यकीन की बात है। अब 21st सेंचुरी में हर किसी को रिसिप्ट चाहिए, हर किसी को प्रूफ चाहिए, हर किसी को विटनेस चाहिए, हर किसी को सी कैमरा चाहिए, हर किसी को जो वीडियो चाहिए, ऑडियो चाहिए। ऐसा वक्त आ गया, ये पूरा पिछला जो जिंदगी का तरीका था वो सब एक्सपायरी डेट में चला गया। इस वास्ते अब यहाँ अमेरिका में हम कई साल पहले मैं मेरे बीवी बच्चे पोस्ट ऑफिस गए थे। ग्रैंड सेंटर के पास पोस्ट ऑफिस है यहाँ टाइम स्क्वायर से ज़रा आगे 34 स्ट्रीट पर। तो
वहाँ पर हमारे पासपोर्ट का हालांकि कॉपी किए तो कलर में थी वो, उसके बावजूद पोस्ट ऑफिस वाले ने, पोस्ट ऑफिस के क्लर्क ने हमको कहा आपका ओरिजिनल प्रूफ करो। ये जो कॉपी है जीरोक्स है, हम जीरोक्स बोलते हैं इंडिया में, यहाँ कॉपी बोलते हैं। तो यहाँ पर कॉपी नहीं चलेगी, यहाँ ओरिजिनल प्रूफ करो, डॉक्यूमेंट। कल यही बात हुई, मेरे मिसेस स्कूल्स खुल गए, स्कूल्स में रूल्स आ गए कि हर कोई जो है कोविड-19 का टेस्ट कराने के बाद स्कूल को प्रूफ करना पड़ेगा मेडिकल हेल्थ अच्छी है या नहीं। तो हेल्थ के लिए मेरी बीवी मिड सिटी नाम से यहाँ एक इमरजेंसी जैसा है वो, क्योंकि हॉस्पिटल में इमरजेंसी में भी गए तो 1800 होते हैं, $1800 होते हैं इमरजेंसी में भी। अगर जैसे मिड सिटी जैसे जाए तो कम होते हैं। तो लोग सबसे ज़्यादा ब्रांच खुल गए इसके, ये मिड सिटी हॉस्पिटल के, क्लिनिक के। तो मेरी बीवी लास्ट वीक उसने जो है कोविड-19 चेक कराने के लिए पॉजिटिव या नेगेटिव गई थी। उसकी रिपोर्ट का जो है एक पेपर दिया था मिड सिटी क्लिनिक वाले ने। मैं NYC इसका और एक टेस्ट था जो यहाँ पे 52nd पर है, उसका हॉस्पिटल जो माउंट सिनाई के बाद मशहूर है न्यूयॉर्क में, वहाँ गई थी। तो मैं वो कॉपी लेके गया तो उसने कहा ये प्रूफ नहीं है, तुम्हारी रिपोर्ट जो हेल्थ की है वो दो। तो जब ये अमेरिका पासपोर्ट के वक्त में ओरिजिनल मांग रहा, अब ये हॉस्पिटल के रिपोर्ट को ओरिजिनल मांग रहा, तुम अगर से कॉपी देते हो, डुप्लीकेट देते हो, जीरोक्स देते हो, वो नहीं मान रहा। अब आप सोचो ये अमेरिका या ये क्रिश्चियन शैतान है या नहीं। ये लोग ये नहीं देख रहे कि ईसा अलैहिस्सलाम ने बाइबल नहीं दिया। यहां सबको मालूम है कि ये इंस्पायर बुक है बाइबल, यानी ईसा अलैहिस्सलाम नहीं बल्कि 40 लोग ईसा अलैहिस्सलाम को उठा लिया अल्लाह, उसके बाद में बनाए, उसके बावजूद ये बाइबल पे ईमान रखते क्रिश्चियन। ये ओरिजिनल मांग रहे हैं यहाँ आपके डॉक्यूमेंट्स, बर्थ सर्टिफिकेट हो या पासपोर्ट हो या फिर आपका जो है ID कार्ड हो या आप जो है किसी भी डॉक्यूमेंट्स, रेज्यूमी या फिर हॉस्पिटल का, ये सब ओरिजिनल मांग रहे। और अल्लाह नहीं मांगेगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट? क्या ईसा अलैहिस्सलाम दिए पूछेगा? ये बाइबल चैलेंज दे रहा हूं मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के, अल्लाह जरूर पूछेगा क्या ईसा अलैहिस्सलाम ने तुमको ये बाइबल दी? 40 लोग दिए, जब ईसा अलैहिस्सलाम नहीं थे, उन लोगों ने देखा नहीं ईसा अलैहिस्सलाम को पैगंबर थे या बेटा थे या खुदा थे, जरूर पूछेगा अल्लाह। अल्लाह डायरेक्ट है, ईसा अलैहिस्सलाम की माँ है, नाना है, इस वास्ते डायरेक्ट नहीं है ईसा अलैहिस्सलाम। सेम बात होगी हिंदू के गॉड की। राम जो बोल रहे हैं लोग, शिवा जो बोल रहे हैं लोग, गणेश ये जो बोल रहे हैं, इनकी भी हकीकत रख रहा हूं मैं आपके सामने। आप देखेंगे गणेश को महाराष्ट्र में जरूरत से ज्यादा मानते हैं, राम को दिल्ली वाले जरूरत से ज्यादा मानते हैं। आप हिंदू आंध्र प्रदेश चले जाएं, वेंकटेश को ज्यादा मानते हैं। खुदा का है, खुदा है कहां? सबके पास शिवा है। फिर ये शिवा अगर से डायरेक्ट गॉड होता तो उन्हें किताब देता, गीता या वेदास। सोचो, इनके पास भी वाल्मीकि एक ढेर लिख के दिया, इंकटी दलित लिख के दिया, लोअर कास्ट, बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट लिख के दिया, गीता, उस पर ये जीना चाहते हैं। ये वेदास डायरेक्ट गॉड की नहीं है, उसको नहीं समझना चाहते हैं।
यही एक कहानी है जो इनको बर्बाद कर देगी। मेरे पास एक मिशन है, इंशाअल्लाह। जिस तरह से मैंने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से मिल के आए और मैं जन्नत अल्लाह से 3 दिन मेरे ख्वाब में पाया और मैं अल्लाह की निदा सुनता हूँ। ये बात का यकीन जिनके पास क़यामत से पहले अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, अली रज़ियल्लाहु अन्हु, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु जैसा ईमान आ जाएगा, वही यकीन करेंगे और वही काम करेंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि मैं एक मिसाल देकर ये बात ख़त्म कर दूँ। हज़रत अली करमुल्लाह वजह को 2 बेटे थे, हसैन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु। उसी तरह मुझे भी 2 बेटे हैं। मेरे बच्चे नहीं काम करेंगे, लेकिन मेरे आने वाली नस्लों में साहबा जैसे ईमान क़यामत से पहले वो समझेंगे ये बात कि ओरिजिनल मांगती है दुनिया। आज कोई भी यकीन नहीं कर रहा किसी पर। चाहे तुम देख लो इंडिया की न्यूज़, क्रिकेट के बारे में बोला जा रहा, आज कितने मरे नहीं बता रहा कोविड के। पूरी न्यूज़ चेक करा मैं, एनडीटी हो या इंडियन टीवी हो, इस तरह के जितने मशहूर चैनल्स हैं उसमें देखा कोई कितने मरे नहीं बता रहा, जबकि लाख मर गए। और अगर ये हिंदू गार्ड सही रहता 1 लाख नहीं मरते। अगर ये क्रिश्चियन गार्ड सही रहता अमेरिका में तो 2 लाख नहीं मरते। ये नहीं समझेंगे, ऐसे ही मर जाएंगे। तुम भी मरना है, मैं भी मरना है। अल्लाह को पहचान कर मरो, कौन है मेरा अल्लाह पूछ कर मरो। प्रैक्टिस करना है तो इस्लाम पर करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं, इस वास्ते कुरान कह रहा है टेक्नोलॉजी के प्रूफ से कि इस्लाम हक़ है और इनके पास कोई भी खुदा, कोई टेक्नोलॉजी नहीं देखेगा। ये झूठे दुनिया में जी के मर जाएंगे और अल्लाह के पास पकड़े जाएंगे।